हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपरफ्लूअस की। एट फर्स्ट आप ये जानिए सुपरफ्लूअस होता क्या है। सुपरफ्लूअस का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि अननेसेसरी। तो इससे रिलेटेड वेरियस एग्जाम में, काफ़ी एग्जाम्स में रिलेटेड डायरेक्टली इस तरफ का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि अलग अलग वनडे एग्जामिनेशन में काफ़ी इससे रिलेटेड डायरेक्टली रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले आप देखिए, आप रिटर्न के साथ बैक यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि जहां पे जिस सेंटेंस में आप रिटर्न यूज किए उसके जस्ट बाद बैक का यूज नहीं कर सकते फर्स्ट। इसी तरह से आगे आप मे या तो माइट, जो कि मोडाल से ये दोनों, और ये दोनों के साथ में आप पॉसिबली, लाइकली, प्रोबेबली, ये सब नहीं यूज कर सकते। यानी कि क्या, मे माइट के साथ पॉसिबली या तो लाइकली या प्रोबेबली यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ये सारे जितने भी मैं सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन करा रहा हूं ये किसी न किसी एग्जाम में आया ही हुआ है। तो प्लीज किसी को इग्नोर मत कीजिएगा, सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। कैन तथा कुड के बाद कभी भी आप एबल टू का यूज ना करें। कैन का मतलब भी होता है क्षमता दिखाने का, और कुड का मतलब भी होता है क्षमता दिखाने का। अब इसके साथ आप एबल टू का यूज ना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप डिस्पाइट के साथ DESPITE, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज कभी नहीं करें। डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजन के साथ ब्रदर या तो सिस्टर का यूज ना करें। ना ही ब्रदर और ना ही सिस्टर, आप डायरेक्टली कजन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसर्ट या तो स्पाउस, ये दोनों का मतलब होता है क्या, दंपति। तो कंसर्ट या तो स्पाउस के साथ आप हस्बैंड या तो वाइफ का यूज नहीं कर सकते हैं। हस्बैंड तथा वाइफ का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंसर्ट और स्पाउस का मतलब ही होता है क्या, दंपति। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अवेट के साथ AWAIT, अवेट के साथ आप फोर का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अवेट के साथ कभी भी फोर का यूज नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। FLEE, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। इसके साथ आप कभी भी, फ्ली के मतलब होता है क्या, भाग जाना, और इसके साथ आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में फ्ली के साथ आप अवे का यूज नहीं कर सकते हैं। अवे का यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, टेल के किसी भी फॉर्म के बाद आप टू का यूज नहीं कर सकते हैं। टेल के किसी भी वर्ब के फॉर्म के बाद आप टू का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इंटर के साथ इनटू का यूज कभी नहीं किया जाता है। इंटर के साथ इनटू का यूज कभी नहीं किया जा सकता है। कब, जब आप इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, और अगर कोई ज्योग्राफिकल शेप में आप प्रवेश कर रहे हैं तो उसके साथ इनटू का यूज नहीं कर सकते। यानी कि इंटर के साथ इनटू का प्रयोग कब नहीं होगा, जब इंटर का
ज्योग्राफिकल किसी शेप में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पे इंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होगा। हालांकि इंटर के साथ इनटू का यूज होता है जब आप किसी मैटर पे आप या तो उसके सामने वाला अगर किसी मैटर पे एग्री हो जाते हैं तो वहां पे इंटर के साथ इनटू का यूज होता है। लेकिन अगर इंटर का मतलब किसी ज्योग्राफिकल शेप में प्रवेश करना हो तो वहां पे इंटर के साथ इनटू का यूज ना करें। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए ब्लंडर के साथ आप बिग नहीं यूज कर सकते हैं। ब्लंडर के साथ आप बिग का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिबलिंग SIBLING इसका मतलब होता है सहोदर भाई बहन। सहोदर भाई बहन यानी कि एक ही माँ बाप के भाई बहन बच्चे। तो इसके साथ सिबलिंग के साथ ना तो ब्रदर यूज होगा और ना ही सिस्टर यूज होगा। ना ही ब्रदर यूज होगा और ना ही सिस्टर यूज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड के साथ आप म्यूचुअल नहीं यूज कर सकते हैं। फ्रेंड के साथ आप म्यूचुअल का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम्स पूछा गया एग्जाम में। कम एक्रॉस COMEASCRROS कम एक्रॉस के साथ कभी भी आप विथ का यूज नहीं कर सकते। WITH इसका यूज नहीं कर सकते हैं और इसके साथ सडनली का भी यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि कम एक्रॉस के साथ आप विथ तथा सडनली दोनों में से कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं। अगर कम एक्रॉस के साथ आप विथ या सडनली का यूज करते हैं तो उसे सुपरफ्लुअस माना जाता है और ये एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फैमिली के साथ FAMILY फैमिली के साथ कभी भी मेंबर का यूज ना करें। यानी कि आप फैमिली मेंबर बोलते हैं तो वो गलत है। फैमिली के साथ मेंबर का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ब्रीज काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ब्रीज का मतलब होता है हल्का ठंडा हवा। ब्रीज का मतलब क्या होता है? हल्का ठंडा हवा। आप इसके साथ लाइट ब्रीज या तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ये दोनों में से किसी का भी यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप लाइट ब्रीज और स्ट्रॉन्ग ब्रीज दोनों में से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ब्रीज तो ब्रीज, केवल ब्रीज का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सफिशिएंट के साथ आप इनफ का यूज नहीं कर सकते। आप इनफ का यूज नहीं कर सकते। यानी जहां पे सफिशिएंट है उसके जस्ट बाद आप इनफ का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अप्रोच के साथ APPROACH अप्रोच के साथ आप नियर का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिस सेंटेंस में अप्रोच आया है उसके बाद अप्रोच के जस्ट बाद नियर का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोवार्ड COWARD कोवार्ड के साथ आप मैन या तो बॉय ये भी यूज नहीं कर सकते हैं। कोवार्ड के बाद मैन या बॉय का यूज नहीं कर सकते। देखिए एक काफी इंपॉर्टेंट रैन कैट्स एंड डॉग्स DOGS कैट्स यानी रैन कैट्स एंड डॉग्स इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। यानी कि पूरा बारिश होना। आप इसके बाद आप लाइक का यूज नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट के साथ आप प्लीज या तो काइंडली यूज नहीं कर सकते हैं। रिक्वेस्ट के साथ आप प्लीज या तो काइंडली यूज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से
7 PM या तो 8 PM, इस सब यानी 7 PM 8 PM 9 PM जो भी हो, इस सब के साथ आप इवनिंग का यूज नहीं कर सकते हैं। 7 PM 8 PM 9 PM यानी कि जिसमें PM लगा हो उसके साथ आप इवनिंग का यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से जिसमें AM लगा हो उसके साथ आप मॉर्निंग का यूज नहीं कर सकते हैं, उसके साथ आप मॉर्निंग का यूज ना कर सकते हैं। टूथ एंड नेल के साथ TOOTH एंड नेल, टूथ एंड नेल के साथ विथ का यूज नहीं कर सकते। तो इतना एक चीज और, जितना भी मैंने बताया, जितना भी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया, वो सारा किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है और इससे रिलेटेड आपको किसी न किसी एग्जाम में आते भी रहेगा। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियोस को अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आगे किस तरह का वीडियोस बनाया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।